Hello everyone, I am Pramod from Indian English Speaking Class Tariyari. So guys, इंग्लिश स्पीच के सीरीज में डे 13 के डेट में हम आपको लेकर आए हैं एक स्पीच जिसका हम आज सीखेंगे एलिफेंट के बारे में, किस तरह से हम स्पीच दे सकते हैं, राइट। तो गाइज़ एक बहुत ख़ास चीज़ें ये है कि आज के वीडियो में आपको स्पीच नहीं दे करके बल्कि ये समझाने की पूरी कोशिश किया हूँ जिसके द्वारा आप ये 100% सीख जाएंगे कि हम किसी भी जानवर पर ओवरऑल अगर हम स्पीच बोलना चाहें तो किस तरीके से इंग्लिश में स्पीच बोल सकते हैं। मेरा यह दावा है कि अगर आपने पूरा वीडियो अच्छे ढंग से देख लिया, समझ लिया मेरी बात को, तो 100% आप सीख जाएंगे कि किसी भी एनिमल पे आप अपना इंग्लिश स्पीच कैसे बोल सकते हैं। चाहे आप किसी हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ते हो या इंग्लिश मीडियम में हो, या आप कोई जनरल व्यक्ति हो जो इंग्लिश स्पीच देना चाहते हैं, वो भी इस वीडियो के माध्यम से अंग्रेजी में स्पीच देना 100% सीख जाएंगे, राइट। तो गाइज याद रखें, हम सबसे पहले यहाँ पे इंग्लिश में कुछ चीज़ें लिखे हुए हैं कि स्टार्टिंग हम कैसे करते हैं अपने स्पीच का। तो हम इसको ज़रा सा पढ़ के आपको बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा और समझना आपको, ठीक। जैसे मान लो मॉर्निंग का टाइम है या इवनिंग का टाइम है या आफ्टरनून का टाइम है, उसके हिसाब से आप टाइम चेंज कर लीजिएगा। तो बोला जा रहा है कि मान लो मॉर्निंग का टाइम है, मैंने कहा गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू, आई एम प्रमोद, आई स्टडी इन क्लास 10 एट SP इंटरनेशनल स्कूल, शर्की किराकत, जौनपुर। मान लो कोई भी स्कूल है मेरा, उस स्कूल में किस क्लास में मैं पढ़ता हूँ उसे मैंने यहाँ पे बोल दिया, और उसके बाद उस स्कूल का या कॉलेज का नाम हमने यहाँ पे बोल दिया, राइट। वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिएगा, ठीक है। अब आगे हम इतना बोलने के बाद में ये लाइनें स्टार्ट करने के पहले हम ज़रूर बोलेंगे। ये कहा जा रहा है, सो टुडे आई वांट टू स्पीक समथिंग अबाउट द एलिफेंट। इसका हिंदी है, तो आज मैं आप लोगों को एलिफेंट के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ या कुछ बोलना चाहता हूँ, राइट। तो ये आपको जनरली कोई भी स्पीच बोलना है उसके पहले आपको ज़रूर है बोलना। और इसमें अगर आप कोई चेंजिंग करना चाहें तो टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे गुड मॉर्निंग को हम चेंज कर सकते हैं, या फिर यहाँ गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू के हिसाब से ऑल ऑफ़ यू को चेंज करके आप चाहें एवरीवन कह सकते हैं, सभी के लिए। या फिर गेस्ट हैं तो गेस्ट के हिसाब से यहाँ गेस्ट रख दीजिएगा। तो आप इस तरह से इन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, राइट। अब हम आते हैं आपको लेकर के कि हम किस तरह से स्पीच को अपने बोलना शुरू करेंगे, राइट। तो गाइस यहाँ से देखिए, मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखा हुआ पूरी स्पीच का, इसको आपको ध्यान से समझना है और मैं इसको बराबर समझा दे रहा हूँ पूरा का पूरा। इंग्लिश स्पीच को पहले पढ़ के दिखाता हूँ और उसके बाद में बराबर हम इसको सिखाते हैं आपको, राइट। जैसे यहाँ पे लिखा गया है, एज वी नो वेल दैट द एलिफेंट इज़ ए बिग एनिमल, ही इज़ ब्लैक इन कलर, ही लिव्स इन फॉरेस्ट, he has 4 legs like pillars, he has 2 big ears like a fan, he has very long nose which is called trunks, he has 2 long teeth which is called tusks, they eat bread, grass, leaves and sugarcane etc. The elephants are very intelligent and faithful animal. Some usable items like buttons, combs and shoe pieces are made of his tusks. Overall, I like elephant very much. That's all. Thank you. So guys, ये तो टोटल हो गया इंग्लिश में स्पीच किस तरह से हम एलिफेंट के बारे में बोले हैं, राइट। अब हम इसको उस तरीक़ों को बताएंगे जिस तरीके से आप इसे खुद से बना सकते हैं, और लंबा या और शॉर्ट में बना करके आप खुद से बोल सकते हैं। और दूसरे जानवर के बारे में भी अगर आपको बोलना है तो आप इन तरीक़ों को जान जाते हैं तो उसके भी बारे में बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आप, सबसे पहला सेंटेंस है आपका, कहा गया एज वी नो वेल दैट, जैसा कि हम जानते हैं कि, ये आपको बोलना अति आवश्यक है, जैसा कि हम जानते हैं कि।
अब यहाँ पे देखेंगे द एलिफेंट इज़ ए बिग एनिमल, हाथी एक बड़ा जानवर होता है। तो गाइज याद रखें, जहाँ भी ऐसा सेंटेंस आए हाथी एक बड़ा जानवर होता है, उसका रंग काला होता है, ऐसा कुछ आ रहा है सेंटेंस जिसमें यहाँ पे हम देखें ध्यान से, तो हमारा जो मेन वर्ब का काम कर रहा है वो इज ही काम कर रहा है। इसमें भी एंड, ठीक है, दोनों जगह पे मेन वर्ब के रूप में इज ही काम कर रहा है। तो हम इज के हिसाब से होता है, होती है, होते हैं टाइप का सेंटेंस है, जिसे आप प्रॉपर तरीके से चेक कर सकते हैं। आप मेरे इसी टेंस एंड ट्रिक्स वाले सीरीज़ में जाकर आप इस तरह के सेंटेंस को बनाना बड़े आसानी से सीख सकते हैं, राइट। तो ऐसा सेंटेंस आता है गाइज, ऐसे में आप किसी और के भी बारे में बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। जैसे हमें कहना है कि ऊँट एक बड़ा जानवर होता है, सो द कैमल इज़ ए बिग एनिमल, राइट। तो आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं, कोई और भी जानवर के लिए लगा सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे उसी तरह से सेम टू सेम उसका रंग काला होता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे ही लिव्स इन फॉरेस्ट, इसमें भी रहता है आ रहा है, राइट, लेकिन इसमें होता है, होती है, होते हैं आते हैं, और इसमें रहता है। कहने का मतलब इसमें जो मेन वर्ब है वो रहना, यहाँ पे मेन वर्ब है, इसलिए इसमें हम ही के साथ में लिव में ई एस लगा करके इसको लिखे हुए हैं, राइट। तो ये आपका प्रेजेंट का सिंपल इंडेफिनिट है, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस है सेंटेंस, राइट। और ये जो सेंटेंस है गाइस, ये इज आर एम का प्रयोग वाला सेंटेंस है। तो इन दोनों सेंटेंसों को ज़रा कैच करने की कोशिश करो। तो इसे हम यूज करके तमाम तरह के सेंटेंस बना करके एक साथ जोड़ करके पैराग्राफ बना लेंगे, और जो पैराग्राफ बन जाएगा वही तो हमारा स्पीच होता है ना, राइट। आगे आते हैं, ही हैज़ 4 legs लाइक पिलर्स। लाइक का मतलब के समान, या की तरह, या के जैसे, ठीक है। तो ही हैज़ उसके पास होता है, या फिर उसके पास है, ऐसे भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे होते हैं आया है, तो आप इसके लिए भी ही हैज़, जैसे सिंगुलर नंबर है तो ही के साथ में हैज़, प्लूरल नंबर होगा तो दे होगा, या फिर प्लूरल नंबर सब्जेक्ट होगा तो उसके हिसाब से हैव लगाएंगे। तो आप इस तरह से इसको भी चेंज कर लिए हैं सेंटेंस को, राइट। और सेम इसी तरह का सेंटेंस यहाँ पर भी है, और आप इसको किसी और जानवर के लिए भी यूज कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से, राइट। जैसे इसमें है, उसके पास खंभे के समान 2 बड़े कान होते हैं, तो ही हैज़ 2 big ears like a fan, राइट। तो गाइस ये देखिए कितनी आसानी से हम सेंटेंस को चेंज करते हुए चल रहे हैं, और सभी का हिंदी मैंने बराबर यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए आप, बिल्कुल आसान सा समझ में आ जाएगा। और इस तरह से हम पूरे के पूरे स्पीच को प्रॉपर तरीके से यहाँ पे लिखे हुए हैं, राइट। अब आप ऐसे में चाहें तो 2-4 सेंटेंस बना करके नए तरीके की इसमें ऐड भी कर सकते हैं, जिससे आपका स्पीच जो होगा वो लंबा हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में गाइस ये जो सेंटेंस यहाँ तक है ये बोलना अति आवश्यक है। कहने का मतलब जिस जानवर के बारे में आपने बताया है उस जानवर को आप कैसे पसंद करते हैं, क्या आपकी कोई लाइक या डिसलाइक उस जानवर के बारे में बराबर है, उसके हिसाब से आप पूरा 2-4 लाइन यहाँ पे राइट करके या बोल करके फिर हम दैट्स ऑल कहेंगे एंड थैंक यू। दैट्स ऑल का मतलब बस इतना ही, थैंक यू का मतलब आप जानते ही हैं, राइट। तो गाइज इस तरह से हम सेंटेंस को चेंज करके आसानी से इंग्लिश में स्पीच दे सकते हैं, राइट। इसमें हम कुछ खास चीज़ें आपको एक और बता दे रहे हैं। हमें ध्यान से देखना है कि सबसे पहले हमने हाथी के बारे में कुछ बताया, ठीक है ना। हाथी ऐसा होता है, हाथी वैसा होता है, इसके पास कितने पैर होते हैं, कितने कान होते हैं, इसका माउथ कैसा होता है, टेल कैसी होती है, पूंछ वगैरह सबके बारे में हमने बता दिया, ठीक है ना। ओवरऑल इसके पास टोटल चीज़ें जो होती हैं, दांत वगैरह, वो सबके बारे में बता दिया, ठीक है। अब हम इसके रहने की जगह भी यहाँ पे इसमें बता दिए हैं, ठीक है ना। ही लिव्स इन फॉरेस्ट, राइट। तो आप अगर चाहें तो पैराग्राफ चेंज करके यहाँ पे आप कुछ और के बारे में बता सकते हैं कि यह क्या खाता है, क्या क्या खाता है, यह कितना बुद्धिमान होता है या कितना मेहनती होता है, समझ रहे ना।
इस जानवर के द्वारा हम क्या क्या बनाते हैं, हमारे यूज़ के लिए क्या क्या चीज़ें हम इस जानवर के बॉडी पार्ट से बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी हमने बताया। तो कुल मिला जुला के आप चाहें तो इसे 2 पैराग्राफ में भी चेंज कर सकते हैं और चेंज करके बराबर आप इसके बारे में बोल सकते हैं, राइट। और लास्ट में हमने ये लाइनें जो रखी हुई हैं इसमें भी आप नई चीज़ें जोड़ सकते हैं। तो मतलब कुल मिला जुला करके हम देखें तो यह पूरा का पूरा स्पीच आपका 3 पार्ट्स में बटा हुआ है, ठीक है ना। पहले में हमने हाथी के बारे में बताया और दूसरे में वह क्या खाता है, क्या पहनता है या फिर क्या करता है, साथ में कैसा जानवर होता है, इसके अलावा इसके द्वारा कुछ बनता है कि नहीं हमारे लिए, इसके बारे में बताया। और तीसरे पैराग्राफ में हमने बताया कि मैं इसे कितना पसंद करता हूँ या यह मेरा कितना लाइकिंग डिसलाइकिंग का आपका एनिमल है, राइट। तो इस 3 तरीक़ों के द्वारा आप किसी भी स्पीच को नया तरीके से बना करके आप उसके ऊपर स्पीच दे सकते हैं और बराबर आप अपनी तरीके से नए सेंटेंस को भी ऐड करके फुल कर सकते हैं, राइट। तो गाइज आई होप, मुझे पूरा विश्वास है, आई बिलीव कि आपको ये चीज़ें पूरी तरह से समझ में आ चुकी होंगी। आप इसे याद करें और फिर तरीक़ों को लगाने की कोशिश करें और नए ओवरऑल स्पीच बनाएं और टोटल इंग्लिश में बोलने की कोशिश करें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। और याद रखें गाइस कि हम आपको इस चैनल पर टोटल 5 सीरीज़ की पढ़ाई करा रहे हैं, जिसमें आपका वर्ड्स मीनिंग भी है, स्पीच है, कन्वर्सेशन है और साथ में आपका फ्रेजेस एंड क्लच है और ट्रांसलेशन एंड ट्रिक्स है। सारे 5 प्रकार के सीरीज़ के द्वारा हम आपको अंग्रेज़ी बोलने की पूरी कोशिश करा रहे हैं। अगर आप मेरे साथ डेली चलें तो आई एम श्योर कि आप अंग्रेज़ी बोलना 100% सीख सकते हैं। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।